हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियन शिक्षा द्वार। दिस इज मी नगमा। आज हम बात करेंगे कलाम बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 1 जनवरी से। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे कि कलाम बैच में जामिया बीएड और द एएमयू बीए बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स आप लोग को कराया जाएगा, उस पर हम बात करेंगे कि ठीक है पर्टिकुलर जैसे लाइक मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे और किस तरह का उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर हम बात करें एंड इंक्लूडिंग जामिया डीएलएड। ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज में एएमयू बीएड, एएमयू बीएससी बीएड और बीए बीएड और जामिया डीएलएड एंड जामिया बीएड, तो इन सब में इस कोर्स की मतलब इस कोर्स से क्या आपको बेनिफिट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, जैसे कि हमारे बैच का नाम है कलाम। ठीक है, तो आप सब लोग जानते ही होंगे ही इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। नाउ अभी हम आते हैं अपने सिलेबस पे कि लाइक हम बात करेंगे बीएड एएमयू एंड द जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर सिलेबस। सो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो इस कोर्स में आपको एएमयू बीए बीएड जिसमें कि 100 में से 25 मार्क्स का जीएस का पोर्शन रहता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के होते हैं। ठीक है, हालांकि हर कंपटीशन में इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है, उसका काफी वेटेज रहता है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस कोर्स के करने के बाद आप इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन गलत मार्क करके नहीं आओगे। ठीक है, एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रहेगा 170 में से 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 मार्क्स का रहेगा जीएस, जिसमें के कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के होंगे। इसके अलावा डीएलएड, इसमें भी 170 में से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अभी आप बात करते हैं कंटेंट की। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है ना दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, लाइक माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक, सो माइक्रो का मतलब क्या है कि कुछ हमको कोर एरिया पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यानी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी होता है, तो वो हम माइक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे यहां लिखा हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो जो रहेगा ना मोस्टली हमारा जो कंसेप्चुअलिटी होगी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें ये सारा आ जाएगा। कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, total utility and the marginal utility, law of diminishing marginal utility and the demand. 7th is types and the nature of commodities. 8th one is consumer surplus. 9th one is consumer equilibrium and the 10th is laws of productions. All these comes under the microeconomics. इसमें हमें क्या पढ़ना है? कंसेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, इसके अलावा मार्केट होगा। मार्केट में टाइप्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में लाइक मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, डिओपोली होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। ये इसमें क्या है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का मोस्टली क्या होगा, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक इशू है। एम्प्लॉयमेंट की बात हम जब करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स को दो मेन ब्रांचेस में क्लासिफाई किया होता है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, और मैक्रो, तो इसमें जो रहता है वो सारे रहते हैं कंसेप्चुअल वाले, और इसमें रहते हैं लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडियन इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम
और द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और जो करेंसीज के इश्यूज होते हैं, इन्फ्लेशन हो गया, इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा लाइक ये वाला टॉपिक रहेगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। इसके बाद नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम मतलब जीडीपी, ठीक है, जो इंडिया का इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट जीडीपी कितना चल रहा है और इसका थोड़ा सा कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। थोड़ा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन डिटेल हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। इसके अलावा किन्जियन थ्योरी, ठीक है। तो देखिए आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, आई डोंट नो, बट इकोनॉमिक्स के जो फादर थे ना, वो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ थे। और इसके बाद जो मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन कीन्स ने, जो कीन्स था ना, मतलब इन्होंने बहुत वर्क किया था इकोनॉमिक की फील्ड में, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको कुछ, इनकी थ्योरीज कुछ पढ़नी होती हैं, तो कीन्स थ्योरी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नेशनल इनकम एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या फीचर्स है, लाइक अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी होता है लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ठीक है, कि अगर हम उसकी बात करेंगे फीचर्स की, तो उसमें क्या क्या रहता है, किसको हम कहेंगे कि ये इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हैं। इसके अलावा प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया पे हम बात करेंगे। एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन अभी हटा के उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाए, थिंक टैंक, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, तो इंडियन एग्रीकल्चर में जो करंट सिनेरियो में चीजें हो रही हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक। एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पास्ट चीजें भी पढ़ेंगे, जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से अगर हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा इंडियन सोसाइटी थी बिफोर, जैसे हम बात करते हैं 1960s की, तो बिफोर 1960s जो है ना, हमारा जो इंडिया था ना, वो फूड डेफिशिएंसी को फेस कर रहा था। मतलब इंडियंस इतना भी हम लोग कैपेबल नहीं थे कि अपनी पॉपुलेशन को खिला सकें, लेकिन जब 1960s में किसने, एमएस स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स को इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो इंडिया के कुछ स्टेट्स में लाइक हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वास्ट लेवल पे, वाइड लेवल पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ था, व्हीट का एंड राइस का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया था कि उस टर्म को फिर, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया था। इतना मतलब प्रोडक्शन हुआ था व्हीट एंड राइस का कि इंडियन सोसाइटी को तो खिला सके थे इंडिया, मतलब इंडियन जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन थी उसकी नीड्स को फुलफिल हो गई थी। उसके बाद सरप्लस में बच रहा था अमाउंट, तो वो एक्सपोर्ट करना पड़ गया था, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट हो गया था इंडिया इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो अभी करंट सिनेरियो में इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स बनाई जा रही हैं, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म। तो ये लैंड रिफॉर्म, ये ब्रिटिशर्स के टाइम्स पे क्या कंडीशंस था और क्या रिफॉर्म्स आया था रिगार्डिंग टू द लैंड, हम उस पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, इसमें सेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। प्राइमरी में क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा सेकेंडरी होता है, जो कि जिसमें कौन आती है, इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, जहां पे प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, रॉ मटेरियल हम कहां से लेते हैं, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्टर से जहां से हम रॉ फॉर्म में क्या ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, लाइक जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, फिर जब वो रॉ मटेरियल को हम कलेक्ट करते हैं और लेते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, फिर वो प्रोसेसिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में, इसको हम इंडस्ट्री और द क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो उसकी डिफरेंट पॉलिसीज बनती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर बन रही है कि रिगार्डिंग इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में क्या नॉर्म्स होने चाहिए, इसके अलावा अगर वहां पे कोई लेबर काम कर रही है तो उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, लेबर राइट भी एक टाइम पे आया था। तो ये सब चीजें जो पॉलिसी फॉर्मेशन होती रहती है या पॉलिसी
या मतलब कस्टमर्स के या लेबर के रिगार्डिंग जो भी राइट्स वगैरह जो भी एक्ट्स पास होते रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, देखो अभी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्टर ग्रो कर रही है, फास्टरली इट्स ग्रोइंग। ठीक है, बट डिस्पाइट हैविंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी आर फेसिंग अ चैलेंज पॉवर्टी, जो कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। दैट मीन्स के दोज हु आर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर्स मील्स इन अ डे। ठीक है, वो 2 स्क्वायर्स मील्स का मतलब क्या होगा कि दिन में हम 4 टाइम तो चीजें खाते ही है ना, लाइक सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया दोपहर में, फिर हम शाम में कुछ स्नैक्स चाय वगैरह लेते हैं, फिर रात में हम डिनर करते हैं। बट वो लोग जो है ना अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लाइक खाना भी उनके पास बेसिक नहीं है, कपड़े भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो ऐसी अभी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में जो कि एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया में जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी, जिसको इरेडिकेट करना इट्स द बिगेस्ट चैलेंज। इसको इरेडिकेट करना जरूरी भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी एक ऐसा चैलेंज है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, और अगर इसको रूट से ना निकाला गया, ठीक, क्योंकि ये बहुत सारे एक इंसिडेंट्स मतलब एक साइकिल होती है, विशेष साइकिल। जब हम सिलेबस डिस्कस पढ़ेंगे इन डिटेल में तब हम बताएंगे कि किस तरह से निगेटिव इंसिडेंट का इम्पैक्ट पड़ता है और निगेटिव इंसिडेंट ही वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो पॉवर्टी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इन सोसाइटी। करप्शन भी होता है, लाइक पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है ना। तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो निगेटिवली क्रिएट होते हैं इंडियन इकोनॉमी में या कोई भी इकोनॉमी में। तो इसलिए हमें पॉवर्टी पे बात करना जरूरी है। पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट किया जाता है उसके लिए कुछ मेजर्स भी लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती है, बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज बनाती रहती है कि हाउ टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक रूट्स। ठीक है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, पॉवर्टी is almost associated with unemployment. Those people who are poor, they would not get education. जो लोग गरीब होते हैं वो एजुकेशन रिसीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर स्किल्स नहीं होती है ना, वो ट्रेन नहीं होते, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, फिजिकली वो एज अ लेबर कहीं मतलब हायर कर लिए जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी इनकम नहीं होती है जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। ठीक है, तो इसलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हम पॉपुलेशन पे बात करेंगे। पॉपुलेशन के बारे में आप तो जान ही रहे हैं कि अभी इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है। ठीक है, पहले चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हुआ करता था अक्रॉस द ग्लोब। राइट नाउ इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्री रिगार्डिंग पॉपुलेशन। ठीक है, सो हम ये सब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा होगा मिसलेनियस, दिस दैट मीन्स के देखो जो इकोनॉमी होती है ना, इट्स अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। ठीक है, हम जो कोर एरिया पढ़ेंगे या जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब चीजें तो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नई नई चीजें हो रही है, लाइक कोई कमेटी बन रही है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे पॉवर्टी से रिलेटेड हो, या कुछ भी ऐसी नई नई स्कीम्स बन रही होती हैं, या गवर्नमेंट जो नई नई स्कीम्स और पॉलिसीज बना रही होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो करंट चीजें हो रही है, लाइक इन्फ्लेशन हो गया या बैंकिंग रेट्स वगैरह हो गया, हम थोड़ा बैंकिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक सारे मिसलेनियस में आ जाएंगे, है ना। जैसे लाइक इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात तो करनी पड़ेगी, लाइक आरबीआई हो गया या और भी सब बैंक हो गया, तो उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़े या मैगजीन्स वगैरह में पढ़े, स्पेशली न्यूज़पेपर में, तो ये सारे रेट्स वगैरह डिस्कस किए ही जाते रहते हैं कि सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, दिस एंड दैट। तो वो उसके बढ़ने और घटने से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और द फिस्कल पॉलिसी भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी इसी में आ जाएगा। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी विच इज एसोसिएटेड विद मनी सप्लाई। ठीक है, जिसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, उसमें हम टैक्सेशन और बोरोइंग की रिगार्डिंग बात करेंगे, है ना। इसके अलावा मिसलेनियस में और क्या आ सकता है, बेसिकली जो भी करंट चीजें हैं, जैसे हमारा अभी ट्रेड, इंडिया का ट्रेड जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किन कंट्रीज के साथ टॉप पर है, कहां से हमको बेनिफिट हो रहा है, कहां हमारा सरप्लस में है, कहां डेफिसिट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम आपको मतलब सिलेबस करा रहे होंगे इन डिटेल, तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा
जो भी करंट चीजें हो रही होंगी वो टाइम टू टाइम मैं बताती रहूंगी कि अभी इस सेक्टर में ये वाली स्कीम बनी है या पॉलिसी बनी है, या इस तरह से पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। जो भी करंट चीजें हम चल रही होती हैं अभी इंडियन इकोनॉमी में, तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कि जैसे कलाम आपको बता चुके हैं हम, कलाम बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। इसमें क्या रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे, और बात हो रही है यहाँ पे बीएड और एएमयू, यानी बीएड एएमयू। तो जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं ना, आप राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इट शोज दैट कि जिन लोगों के पास पैसा है सिर्फ वही लोग एजुकेट नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग, क्योंकि देखो अगर लाइफ में कोई भी चीज अचीव करनी होती है ना, कोई भी हर्डल आपकी लाइफ में बीच में नहीं आ सकता आपको अपने गोल पर पहुंचने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। चाहे मनी हो, कुछ भी XYZ, कोई भी फैक्टर्स हो, इफ यू आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, देन यू कैन अचीव। बट मेन थिंग इज दैट कि आपका डिटर्मिनेशन और आपकी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जो विल पावर होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलात हो, चाहे आप पॉवर्टी फेस करते रहे अपनी लाइफ में, या फिर आपके पास कोई साधन नहीं है कहीं इंस्टीट्यूट से मतलब जाने का पढ़ने के लिए, या फीस नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है XYZ, या आपका माहौल वैसा नहीं है कि आप एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, बट अगर आप खुद चाहते हैं ना वो चीज अचीव करना, तो आप कर लेंगे, है ना। तो मेन थिंग इज दैट कि आपका जो एटीट्यूड होता है ना किसी चीज को हासिल करने का, अचीव करने का, वो पॉजिटिव होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस चीज में, ठीक है। यानी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, और कंसिस्टेंसी उस चीज पे वर्क करते रहना चाहिए, तो आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। एजुकेशन तो एक बहुत सिंपल बात हो गई है कि, और अगर हम पॉवर्टी की बात कर रहे थे ना, पॉवर्टी में एक टाइम पे एक एस्टिमेशन लाइन था, पॉवर्टी लाइन के, जो लोग, जिन लोगों के पास, दोज पीपल्स हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड और शेल्टर और कपड़ा, ठीक है, उन लोगों को पुअर कहा जाता था। लेकिन अभी क्या कहते हैं कि इसमें एजुकेशन भी इंक्लूड है, दोज पीपल्स हु आर नॉट एजुकेटेड, उनको भी पुअर कहा जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो अभी एजुकेशन रिसीव करना बहुत जरूरी है। आप चाहे, अगर कोई बंदा एजुकेटेड है और कोई अनएजुकेटेड है, तो इसमें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। अगर आप पढ़ लिख के जॉब भी नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन मैनेज योर लाइफ वेरी वेल, ठीक है। और अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन जा रहे हैं, तो वो तो और बेहतर बात है, ठीक। स्पेशली फीमेल के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि हाँ भाई, मेल तो करते ही हैं, बट फीमेल को चाहिए कि अगर उनको और बेहतर लाइफ अपनी मतलब गुजारनी है, या अपनी जनरेशन को बेटर शेप देना है, और दुनिया के साथ कंपीट करना सिखाना है, देन एजुकेशन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये कब से स्टार्ट होगा। तो अगर हम बीएड एएमयू की बात करते हैं, तो ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसमें लाइव क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, एंड प्रैक्टिस क्लास होगी सैटरडे, ठीक है। और बीएड एएमयू जो 4 ईयर का है, वो भी कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी सैटरडे से, ठीक है। तो अगर आप ये सिंगल कोर्स लेना चाह रहे हैं, लाइक बीएड एएमयू के लिए ले रहे हैं, या बीएड एएमयू 4 ईयर के लिए ले रहे हैं, तो उसका फीस हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे कितना फीस होगा। और रही बात इसका, ये तो 8 स्लाइड है ये वाला, ठीक है। और अगर आप दोनों को कॉम्बो में लेना चाह रहे हैं, लाइक एएमयू का, अभी मैं आपको फीस आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगी कितना फीस इसका रहेगा, आपको किस तरह से डिस्काउंट मिलेगा, सब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये अभी एएमयू एंड जामिया बीएड, अगर आप इसको कंबाइनली लेना चाह रहे हैं, तो उसकी फीस होगी 9,999, ठीक है। अभी डिस्काउंट होकर कितना आपको फाइनली पे करना होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। तो इसका भी जो क्लासेस होगा वो भी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा कंबाइनली एएमयू और जामिया बीएड के लिए, ठीक है। तो ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा, एंड प्रैक्टिस क्लास रहेगी सैटरडे में, ठीक। सो अगर आप ये मेरा कोड है, ठीक है। तो ये मेरा कोड होगा, ये नहीं है, नगमा 10, ठीक है, नगमा 10। तो ये मेरा कोड रहेगा। अगर आप इसको इसके थ्रू हमारे कोर्स में एनरोल्ड होते हैं, तो आपको 500 का
डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कोड ये है NAGMA10। ठीक है, ये रहेगा NAGMA10। ठीक, और देखें यहां पे कितना रहेगा, 500 का ऑफ रहेगा और मेरा ये कोड है, ये रहा। ठीक है, तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आप उसको, इसके अलावा और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देखें यहां पे क्या रहेगा, इसकी फीस कितनी है 6,999 बीएड एमयू की, बट आपको डिस्काउंट्स मिलकर ये इतना रह जाएगा 5,499। और बीएड जामिया का 7,999 था, ये 6,499 रह जाएगा। BL एड जो है ना वो ये ना रहकर 5,999 हो जाएगा जो कि जामिया का है। BA बीएड BSc बीएड एमयू 5,499 होगा। ठीक है, इसके अलावा बीएड एमयू एंड जामिया मिलिया इस्लामिया का 7,499 रुपीज रहेगा। ठीक है, तो यूज कूपन कोड नगमा 10 NAGMA नगमा गेट, कितना आपको ऑफर मिलेगा 500 रुपीज का। ठीक है, और जो इसके फीचर्स रहेंगे, डेली लाइव क्लासेस होगी, ई नोट होगा, पैनल PDF होगा, डाउट सेशन होगा, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन 639795340524। ठीक है, सो ये ऑनलाइन मोड पे रहेगा। ठीक है, आपको सारा घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन यू कैन इजीली एक्सेस। ठीक है, वैसे कोविड के आने से ये फायदा तो हो गया है कि अगर आप आराम से बैठे घर पे कोई चीज पढ़ना चाह रहे हो, आराम से बैठ सकते हो, अपने रूम में सेटअप लगाइए, टेबल चेयर डालें और ऑनलाइन जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो यू कैन एक्सेस इजीली। ठीक है, तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और इसका एक एप्लीकेशन रहेगा जो आप गूगल प्ले पे जाके स्टोर कर सकते हैं, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार करके, जहां पे हमारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो जब आप एप्लीकेशन लेते हैं, जब आप इसमें कोर्स में एनरोल्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए ये 2023 एंड 24 के सारे रैंक होल्डर हैं जो कि हमारे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ के इन्होंने सिलेक्शन लिया है। ठीक, तो आप 1 जनवरी से अगर आप चाहें तो इसको एनरोल्ड करें। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको सब यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से कराया जाएगा और आपका डाउट सेशन सारी चीजें होंगी, देन आपकी टेस्ट सीरीज सारी चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।